Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I know it's been a while again, but I'm trying to keep it interesting on YouTube. And आज मैं makeup related video नहीं लाई हूँ, nor it is fashion, but it is related to travel. So if you're on my Instagram, you would know that I recently took a trip to Vietnam, and it was with my friends and family. The combo that you did not see coming. I went there in my birthday month, so it was basically like a birthday trip and also our first international trip for most of us actually. So it was really special. And अगर आप वियतनाम जाने का प्लान कर रहे हो anytime soon, I'm going to tell you whatever I shop about my experience, food, everything that I can think of, so that अगर आपका कोई ऐसा प्लान है to visit Vietnam, maybe this video will be helpful to you. Starting with, of course, coffee, because Vietnam is basically coffee heaven. And if you are on my Instagram, you would know that I am a core coffee lover. So मैंने ये जगह भी इसलिए डिसाइड करी थी बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे ट्रिप एंड ऑल्सो माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप. मैं चाहती थी फॉर इट टू हैव लाइक लॉट्स ऑफ कॉफी इन इट. काफ़ी लोगों ने बोला बाली चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, बट आई वॉज लाइक फर्म नो, वियतनाम ही रहेगा ये बिकॉज कॉफ़ी. सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कॉफ़ी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हाईलैंड कॉफ़ी. नाउ हाईलैंड वहाँ का बेसिकली स्टारबक्स है. सो यू आर गोइंग टू फाइंड वन स्टोर लाइक एवरी 100-200 मीटर्स. मतलब शायद दिल्ली में भी इतने स्टारबक्स नहीं है जितने यहाँ पे हाईलैंड थे. एक तरफ हम इधर हाईलैंड दिख रहे हैं 2-3 फ्लोर्स का, एंड देन अगेन आफ्टर 100-200 meters देयर इज अनदर स्टोर. सो इट वाज क्रेजी. एंड नॉट जस्ट हाईलैंड बट अदर कॉफी स्पॉट्स एज वेल. वी फेल्ट लाइक कि यहाँ के लोग सिर्फ कॉफी पर ही सर्वाइव करते हैं. सो स्टार्टिंग विद द हाईलैंड कॉफी, आई गॉट दीज स्ट्रिंग कॉफी विच इज़ लाइक अ टी बैग बट अ कॉफी टी बैग. सो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एंड समथिंग जो यहाँ नहीं मिलता. देन इफ़ यू नो आई हैव अ कॉफ़ी मशीन एंड उसके अंदर ग्राउंड कॉफ़ी एंड कॉफ़ी पॉट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वॉज अनदर कॉफ़ी दैट आई हैव गॉट इन कैप्सूल्स. सो बेसिकली ये कॉफ़ी कैप्सूल्स है दैट कैन बी यूज्ड इन द मशीन. Then next up I got these two instant coffees. One is this salted coffee and the other one is this coconut coffee. Now these are instant coffee, so इसके अंदर coffee, coconut flavor, like the salt flavor, and even the milk is there. So this is like a premix जिसको आप पानी में डालकर you can consume it. But I just felt कि जो हमने वियतनाम में कैफेज में फ्रेश कोकोनट कॉफ़ी पी है, इससे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. बिकॉज आई डोंट नो, ये कोकोनट कॉफ़ी एक लास्ट में थोड़ा सा बिटर आफ्टर टेस्ट देती है विच आई डिड नॉट इन्जॉय एट ऑल. बट ऑन द अदर हैंड सॉल्ट कॉफ़ी इज़ सो गुड. मैंने सॉल्ट कॉफ़ी वहाँ पर कैफेज में भी ट्राई करी है, बट दिस वॉज ऑल्सो एज गुड एज दैट. So I really like this one. So if you're going to Vietnam, don't forget to grab salt coffee. So egg coffee जितना मैंने देखा वो हनोई का कल्चर था, बट बेंथेन मार्केट के अंदर जो कि हो ची मिन सिटी में है, आई ट्राइड एग कॉफ़ी. आई एम गोइंग टू अटैच अ पिक्चर हेयर. यहाँ पे इस पर्टिकुलर मार्केट में पीपल वर सो रूड. तो उन्होंने जो भी मुझे कॉफ़ी बना कर दी, इट वॉज टू स्वीट, जबकि मैंने उनको बोला था कि प्लीज़ मेक इट लेस स्वीट. एंड आई आस्क्ड देम कि प्लीज़ आप इसमें कुछ ऐड कर दोगे. तो यहाँ पे क्या है कि सब लोग मतलब कॉफ़ी के अंदर इतनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं. लाइक आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कॉफ़ी देयर. मैं एक दिन में 3 से 4 कॉफ़ी ले लेती थी. आई वॉज डेफिनेटली ओवर कैफिनेटेड. सो मैंने मोस्टली जगह पे यही देखा, लाइक 80% ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे मैं बोलती थी कि मुझे लेस शुगर चाहिए, उसके बाद इतनी एक्सट्रीम शुगर होती थी. एंड अगर आप उनको फिक्स करने के लिए बोलोगे अपनी ड्रिंक को, तो दे वुड जस्ट ऐड मोर कॉफ़ी टू इट. ड्रिंक ऐसी बन जाती थी विच वॉज एक्स्ट्रा स्वीट एंड एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग. सो वॉट आई हैड टू डू वॉज कि जो भी उसके अंदर आइस है, मैं उसका वेट करती थी कि वो मेल्ट होकर थोड़ा डाइल्यूट एंड देन आई यूज टू हैव इट. सो या माई एक्सपीरियंस वॉज ओके विद एग कॉफ़ी. मुझे ऑनेस्टली लगा कि शायद उसमें उन्होंने एग डाला भी नहीं है. सो आई एम नॉट श्योर इफ दे यूज्ड इट और नॉट, बट इट वॉज लाइक एनी अदर आइस्ड कॉफ़ी, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. So our trip started with landing in Hanoi. We skipped exploring Hanoi. हम सीधा क्रूज़ के लिए हलोंग बे चले गए थे, जो कि 4 to 5 hours की ड्राइव है फ्रॉम हनोई एयरपोर्ट. आई स्किप्ड हनोई बिकॉज मुझे अपनी फर्स्ट ट्रिप में क्रूज़ एक्सपीरियंस चाहिए ही था. सो वी चोज दैट. एंड ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी कि मेरा कौन सा बेस्ट एक्सपीरियंस था फ्रॉम दिस ट्रिप, इट इज़ गोइंग टू बी क्रूज. इट वॉज सो गुड. अबाउट करेंसी एक्सचेंज एंड कितना कैश कैरी करना चाहिए कितना नहीं, I have actually cracked it now. First city हो ची मैंने एक्सप्लोर करने वाले हो, then you don't need a lot of cash because वहाँ पे काफ़ी अवेलेबिलिटी ऑफ ATMs है. बट जैसे कि हमने स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम क्रूज़ के उधर नेटवर्क नहीं आता है. सो अगर आपको वहाँ से कुछ भी लेना है तो यू नीड कैश. आप ऑफ कोर्स लैंड करके एयरपोर्ट पर भी चेंज करा सकते हो, बट आई वॉज अ लिटिल पैरानॉइड कि पता नहीं अवेलेबिलिटी ऑफ कैश और ATMs हो या ना हो. सो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं इनफ थोड़ा कैश लेके चलूँ अपने साथ, सो दैट आई एम नॉट बेसिकली वेस्टिंग माई टाइम रनिंग टू लुक फॉर एन ATM.
सो ऐसा ही हुआ, क्रूज के टाइम हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ी. वन थिंग इज़ दैट प्लीज़ डोंट कैरी योर INR. आप अपने INR को डॉलर में कन्वर्ट करा के ले जाओ एंड एयरपोर्ट पे चेंज करा लो, यू विल गेट गुड प्राइजेस. INR की बिल्कुल अच्छी वैल्यू वहाँ नहीं मिलती. अभी भी लोग कहते हैं कि डोंट कैरी डोंग्स एट ऑल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही बोलती हूँ कि जितना भी करेंसी आपको कैश में लेके जाना है उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ डोंग्स का लेके जाओ. इतना अमाउंट जो कि आपको लगता है कि आप इजीली स्पेंड कर सकते हो, सो दैट आपके डोंग्स बचकर वापस इंडिया ना आए. सो नाउ क्रूज के टाइम पे वी वर वेरी हैप्पी विद द फूड एंड एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ पे बुफे लगता था. एंड आई डोंट नो इफ दिस इज लाइक अ क्रूज कल्चर और व्हाट, बट वहाँ पे काफ़ी सारे नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस थे. सी फूड तो वहाँ पे इतना ज़्यादा था, बट दे वर अरेंजिंग वेजिटेरियन फूड फॉर अस. हमारे लिए एक अलग से टेबल लगती थी जहाँ पे वो हमारे लिए पूरा सेटअप वेजिटेरियन फूड का करते थे. एंड वी वर सो हैप्पी कि चलो खाने का सॉर्ट हो चुका है, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम हियर. एंड समहाउ हमारी क्रूज पे इवन दो देयर वर अ लॉट ऑफ इंडियन टूरिस्ट थ्रू आउट, जितना हमें देखा, हमारी पर्टिकुलर क्रूज पे वी वर द ओनली इंडियंस एंड बाकी सब फॉरनर्स दूसरी कंट्रीज से थे. सो ऑफकोर्स दे वर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ सी फूड, तो सिर्फ हम ही थे जो उनको परेशान कर रहे थे. बट या दे वर हैप्पीली सर्विंग ऑल द वेजिटेरियन फूड एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी कि चलो एक टेंशन तो निकली. कट टू वी टेक नेक्स्ट फ्लाइट, इंटरमीडिएट फ्लाइट टू दनांग. एंड जैसे कि मैंने बोला वहाँ ATM ढूंढना काफ़ी मुश्किल है. उस एयरपोर्ट पे देयर वर 2 ATMs एंड हमने दोनों ATM में अपने फॉरेक्स कार्ड्स ट्राई करे. 2 फॉरेक्स कार्ड थे, एक हमारे पास नियो का था, एक ICICI का था, एंड दोनों ही डिक्लाइन हो गया. सो दैट मेड मी रियलाइज दैट यू नो मे बी आई एम राइट कि मैंने जो कैश कैरी कर लिया है, बिकॉज वॉट इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग एनी ATM अराउंड, या फिर आपके जो भी आपको ATM मिलता है वहाँ पे आपका कार्ड नहीं चलता है, तो रादर देन यू नो बीइंग इन ट्रबल देयर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कन्वर्जन रेट लगता है, उसको दे के अगर आपके पास हैंडी कैश है, एटलीस्ट आप अपना ट्रिप पर टाइम खराब नहीं कर रहे ना, आप उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हो. सो दैट वाज अ गुड थिंग दैट आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कंसिडर. सो आई गॉट अ फ्यू थिंग्स एट द हनोई एयरपोर्ट जब हम अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे टू दनांग. एंड वन वॉज दिस कॉफ़ी लिकर. मतलब आप वियतनाम गए हो एंड देन यू सी कॉफ़ी एंड अल्कोहल टुगेदर, तो हमें लेना ही था. We got this. They also had like pineapple flavor alcohol जो मेरी friend ने लिया, but I stick to the basic coffee. Then this was like a snack called bancha. तो ये हमने freshly made हमारी cruise पे खाए थे. So you can see the picture here. They were like sweet breads. तो मतलब जो आप अपनी चाय के साथ enjoy कर सकते हो, probably it was something like that. But it was very addictive. ये इतना lightly sweetened था कि आप ज़्यादा खा रहे थे. And I actually binged on them too much. तो मुझे ये दिखा and I got this. The last I got was these chocolates. ये एक taco shell के ऊपर choco chip, pumpkin seeds and granola है. I'll show you. I've actually opened this. Came out to be really nice and tasty. So this is how it looks. It's too good. So we landed in Da Nang and first day हमारा free था for us to explore. तो हमने प्लान किया कि हम होयान जाते हैं ना. होयान इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इट्स एन एंशिएंट टाउन एंड पूरा वहाँ पे लैंटर्न्स रहते हैं एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू लुक एट. सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट है फॉर यू टू शॉप. जो भी मैंने कॉफ़ी दिखाई वो मोस्टली मैंने होयान से ही खरीदी. यहाँ पे काफ़ी सारी सुवेनियर्स की शॉप थी, हैंडबैग्स की थी, बट आई जस्ट फेल्ट कि हैंडबैग्स वर अ लिटिल एक्सपेंसिव. यहाँ पे काफ़ी कपड़ों की भी शॉप थी, बट आई जस्ट फेल कि जो भी यहाँ पे क्लोथिंग अवेलेबल था इट वॉज नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी गेट इन इंडिया. नॉर्मल कपड़े थे, कुछ अलग नया नहीं था. सो वी स्टिक टू द बेसिक्स एंड हमने अच्छे से खाना एक्सप्लोर किया है. नाउ व्हेन वी लैंडेड इन दनांग हमें पता चला कि ओ शिट, क्रूज वॉज अ वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस. जैसे ही हम दनांग में गए एंड वी चेकड इन अ होटल एंड हम बाहर आए कि चलो कुछ खाने चलते हैं, पूरी लाइन में देयर वाज सी फूड and the places were stinking so bad. And my dad is like, he eats good amount of non-vegetarian food and he likes prawns also. थोड़ा बहुत seafood भी enjoy करते हैं. He could not eat anything. मैं तो फिर भी I eat just like fish, chicken. I don't even eat mutton. So I'm a very selective non-veg eater. On the other hand, my mom, she does not eat a lot of non-vegetarian other than chicken. सो चिकन तो यहाँ पे मतलब हमें ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था कि ये मुर्गी ही है या कुछ और सर्व कर रहे हैं. सो वी स्किप दैट ऑल टुगेदर. हम वहाँ जाके प्योर वेजिटेरियन बन गए थे आफ्टर क्रूज़, बिकॉज क्रूज़ पे ऑब्वियसली हमारे सामने बड़े अच्छे से सब खाना रखा जा रहा था. आई ऑल्सो अटैच अ पिक्चर हेयर ऑफ हाउ द फूड टेबल लुक्ड एट द क्रूज़.
बट देन इट गॉट सो बैड। वहाँ पे क्या होता था, एक्वेरियम्स पड़े होते थे एंड वहाँ पे सारे फिशेस, टर्टल्स, बहुत कुछ पड़ा होता था कि जो हमें पता है कि ये यहीं से निकल कर अंदर कुक हो रहा है। एंड द प्लेसेस वर स्टिंकिंग, सो माई मॉम तो गॉट रियली ओवरवेल्म्ड एंड उनसे तो खाया ही नहीं गया। हमने फिर भी वेजिटेरियन ऑप्शन एक रेस्टोरेंट में खाया वेर इट वॉज स्टिंकिंग, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज हमारी फ्लाइट काफ़ी लेट लैंड करी थी एंड वी हैड टू ईट समथिंग। सो वी एट देयर बट इट वॉज बैड, मतलब हमने वहाँ जाके भी फ्राइज ही खाए हैं। सो या देयर वॉज बानमी देयर, जो कि वहाँ का सबवे है बेसिकली। तो बानमी वॉज अ रियली गुड ऑप्शन, बट अगेन जहाँ पे बानमी बन रहा था वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे। सो सम कार्ट्स वर स्टिंकिंग, तो अगर आपको वो स्टिंक से प्रॉब्लम होती है दैट आप वो स्टिंक की वजह से खा ही नहीं सकते हो वहाँ से वेजिटेरियन फूड भी, देन आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डू कैरी योर रेडी टू मेक फूड ऑप्शन। वी ओनली टुक स्नैक्स विद अस, छोटी मोटी चीज़ें जो कि हमने सोचा था मंचिंग के लिए यूज़ हो जाएंगी, बट देन वी रियलाइज दैट we should have carried better food options. जब हम एक्चुअली क्रूज के लिए भी जा रहे थे, ऑन द वे वी वर वेरी हंग्री बिकॉज हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी एंड जहाँ भी हमारा ड्राइवर रोक रहा था दोज प्लेसेस वर स्टिंकिंग सो बैड, बट वी थॉट कि चलो लैंग्वेज इज अ बैरियर देयर, सो यू नीड टू हैव योर ट्रांसलेटर्स एवरी टाइम विद यू। हमें लगा कि शायद लाइक लैंग्वेज प्रॉब्लम है एंड ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें वेजिटेरियन फूड चाहिए, बिकॉज वो इतना इरिटेट हो गया था हमसे। ही वाज लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड योर फूड, आई वाज लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड योर फूड, बट या वी वर लाइक कि चलो मे बी लैंग्वेज बैरियर है इसलिए हमें शायद सही फूड ऑप्शन नहीं मिल रहे। देन लेटर वी रियलाइज्ड यहाँ यही मिलता है, मतलब वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम है, बट देन वी इवेंचुअली मेड आवर वे टू इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड हमें खाना मिल गया था। बट स्टिल अगर ऐसी कोई सिचुएशन है where you can't eat at any other place, then please carry your own food options. Now next day in Danang was all about Bana Hills and we took a cable car to reach there, which was a 20 minutes cable car and यहाँ के views were absolutely stunning. आपको waterfall भी दिखेगा, आपको mountains दिखेंगे, you'll see the clouds and everything. And जिस दिन हम गए it was really cloudy and even rained later. So basically we were in the clouds. एंड मोस्टली आपको लोग यही बोलते हैं कि आप वेदर फोकास्ट चेक करके जाओ सो दैट इट डजंट रेन एंड आपको सिर्फ क्लाउड्स ना दिखे, बट आई जस्ट फेल्ट इट वाज एन एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ कि आप क्लाउड्स में वॉक कर रहे हो। आई डिड नॉट माइंड दैट वेरी ऑनेस्टली, इफ एनीथिंग मुझे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। बाना हिल्स इज बेसिकली वियतनाम का डिज्नीलैंड, इट्स सो ब्यूटिफुल, द वाइब इज कम्प्लीटली डिफरेंट, यू फील लाइक कि आप डिज्नी में एंटर कर गए हो। सो देयर वाज ऑल्सो रोलर कोस्टर देयर जो कि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज अगर आपको डर भी लगता है तो यू कैन स्लो डाउन द स्पीड हेयर, इस रोलर कोस्टर को आप रोक भी सकते हो टू एंजॉय द व्यूज, बट एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी एडवेंचरस, सो इट वॉज रियली फन। देयर वॉज गुड फूड देयर, काफ़ी नॉन वेज भी था, बट देयर वर लाइक जिलाटो, देयर वॉज लाइक अ थाई मार्केट जहाँ पे हमने मैंगो स्टिकी राइस एंजॉय किया, इट वॉज सो गुड एंड देयर वर अ लॉट ऑफ सुवेनियर शॉप्स, सो आई पिक्ड दिस फ्रिज मैग्नेट फ्रॉम देयर। एंड मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप बाना हिल्स जा रहे हो जस्ट वेट टू बाय योर फ्रिज मैग्नेट्स फ्रॉम देयर, बिकॉज बाना हिल्स में बहुत सुंदर फ्रिज मैग्नेट्स थे। बाना हिल्स के खुद के फ्रिज मैग्नेट्स, वियतनाम के फ्रिज मैग्नेट्स, एंड दे वर जस्ट वेरी गुड। काफ़ी अच्छा है वहाँ पे, यू विल डेफिनेटली इन्जॉय अ लॉट एंड आप पूरा डे बाना हिल्स में इन्जॉय कर सकते हो। वी ऑल्सो फाउंड आउट लेटर दैट बाना हिल्स के अंदर भी होटल्स होते हैं, सो इफ़ यू आर in the planning phase you can definitely consider that as well. So next day we landed in Ho Chi Minh City and we could not explore a lot there, but we went to Ho Chi Tunnels which is like a tourist spot. तो वहाँ पे हमने देखा कि वॉर के टाइम में कैसे लोग टनल्स में रहते थे, हम लोग खुद भी टनल के अंदर गए, काफ़ी कुछ मतलब वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स, देयर वाज दिस एक्सपीरियंस दैट यू कुड ट्राई शूटिंग विद एन AK-47 जो कि हर जगह नहीं मिलता है। एंड वहाँ पे लोग हमारे सामने राइस पेपर बना रहे थे। आई माई सेल्फ लव राइस पेपर, इवन बिफोर दिस ट्रिप हम घर पर भी राइस पेपर रोल्स काफ़ी बनाते हैं एंड इट्स जस्ट समथिंग दैट वी लव्ड एंड हमें पता था कि हम अगर वियतनाम जा रहे हैं दैन डेफिनेटली हम राइस पेपर्स लेके आ रहे हैं। सो आई गॉट अ बंच ऑफ देम दैट आई विल जस्ट शो यू नाउ। फर्स्टली वी गॉट दीज क्लासिक राइस पेपर शीट्स जिससे कि हम अपने राइस पेपर रोल्स बनाते हैं। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गेट हियर। जो यहाँ पे इंडिया में जो मिलते हैं राइस पेपर, दोज आर वेरी स्टिकी एंड थोड़े डिफिकल्ट होते हैं हैंडल करने में, बट these are like so good कि काफ़ी thin है, very easy to work with and also tastes really nice. Then I got some more rice paper which were like rice paper papad if I have to say. So these were like black sesame rice paper papads. They are like really good.
So if you are visiting the tunnels and you like something, आप प्लीज उसको पिक कर लेना, बिकॉज मुझे इसके बाद ये सब राइस पेपर्स कहीं और नहीं मिले. So yeah, that's one thing that you would not know and I wanted to share, so definitely get these. Then I got these. ये मतलब ऑलमोस्ट खत्म भी हो गया. आई नो आई एम शूटिंग दिस वीडियो वेरी लेट. मैं थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी एंड आई वॉज स्टिल इन द वेकेशन मूड. बट या दिस इज लाइक मूंगफली की चिक्की एंड नीचे राइस पेपर. इट्स लिटिल स्टिकी but something very different. So if you like मूंगफली की चिक्की, then you will love this. Then lastly was these banana rice papers that is literally gone. ये इतने टेस्टी थे. They were sweet but not very sweet, तो हम इसको काफ़ी बिंज कर रहे थे. Basically they were पापड़ and उसके अंदर बनाना के slices डले हुए थे. I got a lot of coffee, so how could I forget matcha? I also got 3 packs of matcha. Matcha को लेके my opinions are mixed, so I picked these 3. Now this is literally the best matcha ever. So there's this market called Bentheng Market in Ho Chi Minh City, and यहाँ पे there was this old couple जो कि loose matcha sell कर रहे थे. I was like कि loose matcha है तो I mean I should not expect a lot from it, but उन्होंने मुझे matcha smell कराई and it smelled like strawberry matcha, and जो उसकी fragrance थी इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा थी that I ended up thinking maybe कुछ उन्होंने artificial add करा हुआ है. and मुझे लगा कि even if it is a sweet matcha तो I will not add extra sugar. मैं बिना sugar के इसको consume कर लूँगी. and then I made it and it's literally the best matcha ever. So on the other hand, there's another matcha that I got from the same market and it's literally the worst matcha ever. So actually जो मैंने सोचा था उसके एकदम opposite हो गया. The last matcha I got was from 7-Eleven. So I got to visit 7-Eleven as well in Ho Chi Minh City. जो वहाँ पे matcha दिखी नहीं. So I asked them, do you have matcha? They said, no, we don't have matcha. Then I don't know, वो अपनी language में कुछ बात कर रहे थे and they were like कि we have this. So I was like, is this the matcha that you use? Because उन्होंने अपने counter से ही ये matcha निकाली थी. They did not have it in the display. They were like, yeah कि हम यही matcha use करते हैं. So I was like कि ठीक है हम पहले matcha try कर लेते हैं. So we took a matcha latte from them and it tasted decent. अभी तक मैंने ये try नहीं करी है and बाकी matcha में से सबसे expensive matcha यही है. So I really have high hopes. So please pray for me that it tastes really good. Then I got this little granola pack from 7-Eleven जो कि मैंने अभी खा लिया है before the shoot. I could not wait. But this was really nice. काफ़ी कम sweet था and really good. This is Captain Granola. If you find one, you can grab these. Really nice for snacking. We also tried 2 ice creams from 7-Eleven. One was Hojicha ice cream, which sounded very promising, but बहुत बकवास थी. One was the watermelon ice cream. Again, बहुत ज़्यादा synthetic taste कर रही थी. So that was a complete disappointment. जबकि मुझे लगा था कि ice creams there will be very promising. But then I got these peeling candies. Oh, I'm holding the pack wrong. Yeah, I got this in white peach flavor and mango flavor. मैंने जितने भी videos देखे हैं, I've seen people saying कि mango flavor is the best. So I'll show you one how it's actually consumed. It's very interesting. So this is how the candies look. ये peach candy है तो it looks like a peach and this one is mango one. If you ask me, मुझे भी mango ज़्यादा अच्छी लगी, but my mom liked the peach one better. इसके अंदर काफ़ी सारे soda flavors भी थे, but I really wanted to try the fruit flavors because मैंने इसी की videos देखी and this was one product that I really wanted to go to Japan for. I had no idea कि मुझे ये यहाँ मिल जाएंगी. So this is how you can peel the mango and you get this little mango and you can also eat the peel later. So here goes the mango. Actually tastes like a mango. Really good. Then goes the peel. They're little stretchy and ये थोड़ा raw mango जैसा taste करता है. But I just loved it. Then मैं generally browse कर रही थी पूरा 7-Eleven. I was trying to find something जो शायद मैंने reels पर देखा. Then I found these coffee mints. तो मतलब coffee दिख गया, mints दिख गई. I also really like to keep some mints in my bag. तो I was sold right there. तो मैंने ये लिया. It says it's cappuccino and these are like super big mints. काफ़ी बड़ी है ये to be like a mint. Usually mints are quite small. ये stick हो गई हैं आपस में. This is how the mints look. It smells just like coffee and ऐसे toffee size में mint है. So I've had these. ये actually कुछ ज़्यादा ही ठंडी है. मतलब I know mint is supposed to give you that cool feeling, but मैंने ये एक mint खाई and it gave me a headache because ये इतनी ठंडी feeling दे रही थी that it was too much. मेरे गला एकदम ऐसे choked feel कर रहा था.
So I realized maybe this just looks good. अच्छी है, आई वोंट से इट्स बैड. या मैंने जब इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़े, आई रियलाइज्ड इसमें ज़्यादा कॉफ़ी नहीं है, थोड़ा इसमें आर्टिफिशियल कॉफ़ी का एसेंस डाला हुआ है मोर देन एक्चुअल कॉफ़ी, बट इट डज टेस्ट लाइक कॉफ़ी. सो it's good. I'm happy that I got it. I got to try something new. I'm that kind of a person कि जो मॉडर्न बाजार भी अगर जाती है तो वहाँ पे I can just stroll for 1-2 hours and just see कि क्या क्या मिलता है and what different product is there in the market. I just love to explore these खाने पीने वाले छोटे मोटे products. I just love that. So yeah, that's about it. That's everything that I got from Vietnam. वहाँ पे language is a barrier. मतलब हमें वहाँ पर cruise पर there was this girl who understood and could speak proper English that we could understand. बाकी लोग जो English बोल भी रहे थे, it's not even about the accent but it was about the words. मतलब वो एक word को complete ही नहीं करते हैं कि हम उस चीज़ को understand भी कर पाएँ. तो language was definitely a barrier. Markets में everywhere. सिर्फ हमारे जो हमें tour guide मिले थे वो English proper बोल पा रहे थे and we were so happy कि finally we are being understood. But yeah, other than that, Google Translator is your best friend. And yeah, I think I've mostly covered everything. अगर आपको और कुछ पूछना है for your upcoming trip, feel free to leave a comment and I'll be happy to answer all your doubts or questions regarding Vietnam. And I hope you enjoyed watching this video. And ये कुछ नया था from the other videos that I've already posted. I really enjoyed shooting this video and मैं आपको वापस YouTube पे जल्दी मिलूंगी with a new video. Until then, bye bye and I will see you soon.